आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 21 दिसंबर हो गई है, यानी कि आधे से ज्यादा दिसंबर का महीना निकल गया है। पहाड़ों को बर्फबारी का इंतजार है। दिसंबर के शुरुआती दौर में अच्छा स्नोफॉल हुआ था। शिमला, कुफरी, कुल्लू, मनाली, मसूरी, यहाँ तक जो है स्नोफॉल हो चुका है। ये अच्छी खबर थी, लेकिन उसके बाद से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर हो गए। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ों पर आप देख रहे हैं, ये आज, कल और परसों हल्का स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर दे सकता है, लेकिन निचले इलाकों को इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि क्रिसमस वाले दिन अगर आप जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ जाएं, लेकिन आपको ऊंचे पहाड़ों पर ही स्नोफॉल दिखेगा और निचले इलाकों में स्नोफॉल नहीं रहेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 27 तारीख को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये जो आ रहा है ये पहुंचेगा, और ये 27 तारीख की रात से लेकर के 28 और 29 तारीख को बहुत अच्छा स्नोफॉल देने वाला है। उस समय आप जा सकते हैं, क्योंकि छुट्टियां काफी लंबी रहेंगी, और नए साल पे जब आप जाएंगे तो उस समय पहले से ही आपको बर्फ गिरी हुई मिलेगी और आप पूरी तरह से आनंद उठा सकते हैं। यानी कि सैलानियों के लिए कुछ अच्छी खबर भी है और कुछ मायूसी भरी खबर भी है। जिन्होंने प्लान क्रिसमस का बनाया है उनको स्नोफॉल नहीं दिखाई देगा, लेकिन नए साल पर आपको काफी अच्छा स्नोफॉल दिखाई दे सकता है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पिछले है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ड्राई वेदर है। तो ये यानी कि कोहरा वगैरह जो ह्यूमिडिटी के कारण छा सकता है, घना कोहरा छा सकता है अगले 2 दिनों के दौरान, लेकिन बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलर अरब सागर में है, जिसका कोई भी असर कहीं पर भी नहीं होगा। डिप्रेशन बन चुका है बंगाल की खाड़ी में, जिसके कारण ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश जारी है, जो अगले 24 घंटों तक रहेगी, उसके बाद कम हो जाएगी। लेकिन अब इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधि गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ इलाके, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक आपको दिखाई देने वाली है। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। तो ये वेदर है। देखिए आप यहाँ पर आप देखिए कि ये छत्तीसगढ़ और ये सारे इलाकों में बारिश हो रही है। यहाँ पर कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में, कोस्टल कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु में भी बारिश हो रही है। ये सिक्किम और अरुणाचल में प्रदेश में हल्की स्नोफॉल होगी। ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा, और उसके बाद अगर देखेंगे तो ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल बढ़ जाएगा और यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी। और अगर ये 26 तारीख की बात करें, मतलब कि 2-4 दिन के बाद एक जो वेदर सिस्टम बनेगा, तो आप देखिए ये इस तरह से ये ट्रफ बनने वाली है। यहाँ पर ये जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है और यहाँ से ये ट्रफ बनेगी, और ये नमी वाली हवाएं देखिए यहाँ से आ रही हैं और यहाँ से भी आ रही है। यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों के साथ साथ राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियां उस समय बढ़ सकती हैं। और उसके बाद 28-29 तारीख को, 28 तारीख का ये पिक्चर है। इसमें आप देखिए पहाड़ों पर, पूरे पहाड़ों पर बारिश है, स्नोफॉल है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर बारिश है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से लेकर के पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात में भी बारिश की गतिविधियां हो रही है। तो ये एक अच्छा अपडेट है। तो अब अगर हम देखें तो अभी क्या होगा कि गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा अगले 2 दिनों के दौरान। उसके बाद 27, 28, 29 तारीख को अच्छा स्नोफॉल होगा। हिमाचल प्रदेश में भी ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड में संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कोहरा छाया रहेगा, तापमान थोड़े से मतलब गिरेंगे नहीं 2 दिनों के दौरान। उसके बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा, तेजी से तापमान गिरेंगे, शीतलहर आ जाएगी कई इलाकों में। और उसी तरह से दिल्ली और हरियाणा में भी आप देखेंगे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर क्षेत्र, करनाल, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं, ठंडे रहने वाले हैं। दिन में जो पॉल्यूशन है वो थोड़ा सा बढ़ा रहेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। उसके बाद तापमान यहाँ पर गिरने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि 28 तारीख को पूरा उत्तर प्रदेश बारिश देख सकता है। 29 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर धुंध और कुहासा छाया रहेगा, तापमान थोड़े से गिरेंगे। उसी तरह से बिहार में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। बिहार में उस समय भी जब 28 तारीख को पूर्वी और कई इलाकों में, यानी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सारण, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, इन सारे इलाकों में बारिश की संभावना उस समय दिखाई दे रही है। झारखंड में भी 28 और 29 तारीख को हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये मेदिनीपुर और 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, डायमंड हार्बर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत हल्की बारिश की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान, 21 और 22 तारीख को हो सकती है। और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना कम है, लेकिन सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल हो सकता है। बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। अब राजस्थान की तरफ चलें तो राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ है।
उत्तरी राजस्थान में तापमान काफी ज्यादा नीचे है, शीतलहर चल रही है और ये काफी ज्यादा टेम्परेचर अब 24 घंटे के बाद टेम्परेचर तेजी से गिरेंगे, उत्तरी हवाएं आएंगी और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि 26 तारीख को बारिश की संभावना आपकी बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सिरोही, पाली, सांचौर और ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, वारण, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक यहाँ तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है और उसके बाद 27 और 28 तारीख को बारिश की गतिविधियां और बढ़ जाएंगी, लेकिन पूर्वी इलाकों में ही रहेंगी। मध्य प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हैं, पहले तो आपको 25 तारीख को ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर यहाँ पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। उसके बाद 26 तारीख को आपके नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, रतलाम, झबुआ, ये उज्जैन, धार, बड़वानी में भी बारिश की संभावना है। 28 तारीख को पूरा मध्य प्रदेश बारिश देखेगा और अच्छी बारिश होगी। उस समय ये बेमौसम बारिश आप कह सकते हो इसको। छत्तीसगढ़ में भी 28 तारीख को बारिश होगी। अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। उड़ीसा में अभी फिलहाल बहुत अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है, जो अगले 24 घंटों तक चलेगी, उसके बाद कम हो जाएगी, लेकिन 28 तारीख को और 29 तारीख को फिर से यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात में जैसे मैंने बताया आपको कि पूर्वी गुजरात में बारिश की गतिविधियां ये 26 तारीख को बनासकांठा, सबरकांठा, महसाना, पाटन, अरवली, गांधीनगर, महिसागर, दाहोद इन इलाकों में हो सकती है। उसके बाद 28 तारीख को जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ लगभग शुष्क बना रहेगा। महाराष्ट्र में भी 28 तारीख को बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली है। 26 तारीख को भी वो जो धुले, नंदुरबार वगैरह में हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। मुंबई वगैरह में बारिश की संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही है। तेलंगाना के पूर्वी जिलों में हल्की बारिश अभी हो सकती है। उसके बाद 28 तारीख को बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके आज बारिश देखेंगे, कल से बारिश कम हो जाएगी। कर्नाटक के दक्षिणी कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक में लाइट रेन होगी। तमिलनाडु के उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश होगी, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश कम होगी। लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां कम ही रहने की संभावना है। यानी कि मतलब इस हफ्ते के आखिर में, मंथ के एंड में और साल के एंड में पूरे भारत का मौसम बदलने वाला है। उस पर हम नजर रखे रहेंगे और आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।